हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आज के न्यू सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हम लोग ने इस चैप्टर में अब तक सीखा है कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से बनता है पॉलन ग्रेन्स, जिसे हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। देन हम लोग ने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन बोले तो पिस्टिल, जहाँ पर हमने बनाया मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में हुई थी मियोसिस, बना था मेगास्पोर एंड देन मेगास्पोर डेवलप होकर बनाया था एम्ब्रियो शैक। एम्ब्रियो शैक को ही हम लोग बोल देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो शैक में हम लोग ने देखा था ये एक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर थी। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हम लोग ने यहाँ पे देखा था एम्ब्रियो शैक की। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में 2 बार गैमीट्स का फ्यूजन होता है। यहाँ पर 2 बार होता है गैमीट्स का फ्यूजन, इसलिए इस प्रोसेस को बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे रन होती है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। ये रही, ये एक स्ट्रक्चर रही पिस्टिल की, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या रही, ये पिस्टिल है। ओके, ये पिस्टिल है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ने बोला था स्टिग्मा। क्या बोला था? पिस्टिल के 3 पार्ट्स थे। स्टिग्मा, इसको बोला था स्टाइल एंड इस पार्ट को बोला था ओवरी। ओके, इतनी बात समझ में आई। देन ओवरी के अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा था, ओव्यूल। क्या पढ़ा था? ओव्यूल। एंड ओव्यूल से डेवलप हुआ था एम्ब्रियो शैक। ये क्या है? एम्ब्रियो शैक। ओके, एम्ब्रियो शैक 7 सेल स्ट्रक्चर थी। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, ये सेल्स, इनका नाम दिया गया था एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स, ये 3 सेल्स कौन सी सेल्स थी? एंटीपोडल सेल्स। एंड ये जो सेल आप देख रहे हैं, इन सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड। इन सेल्स को बोलते थे सिनर्जिड। ये 2 थी। एंड इस सेल्स को बोलेंगे एग सेल। क्या बोलेंगे? एग सेल। ओके, एंड ये सेंट्रल, ये एक जो लास्ट में पूरा ये साइटोप्लाज्म की सिंगल सेल बनी, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। एंड ये न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसे क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। अभी क्या होता है, पॉलन ग्रेन मेच्योर होके शेड होता है आके स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर क्या होता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन शेड होगा। यहाँ के पॉलन ग्रेन शेड होगा। ये पॉलन ग्रेन आ गया। ओके, ये पॉलन ग्रेन आ गया। समझ रहे ना? ये क्या आया? पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पर बैठ गया। समझ रहे हैं? ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको सामाजिक तरीके से समझ में आने वाला है।
पॉलन ग्रेन में होगा डेवलपमेंट। पॉलन ग्रेन में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो ये यहाँ से बनेगी पॉलन ट्यूब, क्या बनेगी? पॉलन ट्यूब। ये बनी पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रो करती जाएगी। इसी पॉलन ट्यूब में बैठ के आएंगे दो मेल गैमीट्स। ओके, इसी पॉलन ट्यूब में बैठ के आएंगे दो मेल गैमीट्स। इतनी बात समझ में आई? अभी यहाँ ध्यान से देखना कि ये प्रोसेस कैसे रन होती है। इस प्रोसेस का कॉन्सेप्ट सेम जैसे कि हम लोग के घरों में शादी बारात होती है, सेम उसके जैसा कॉन्सेप्ट है। सेम शादी बारात वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी देखना भाई, ये पॉलन ट्यूब आ रही है। इस पॉलन ट्यूब में बैठ के कौन आ रहा है? मेल गैमीट्स। अभी हम लोग देखते हैं जब दूल्हा बारात लेके लड़की घर जाता है तब क्या करता है भाई? किसमें बैठ के जाएगा? पैदल तो जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे बैठ के जाएगा गाड़ी में बैठ के आता है। यहाँ पर इन मेल गैमीट्स के लिए गाड़ी क्या होगी? पॉलन ट्यूब। तो ये किस में बैठ के आ रहा है? पॉलन ट्यूब में। पॉलन ट्यूब में दूल्हे राजा बैठ के आ रहे हैं। कितने लोग हैं? दो लोग, दूल्हे राजा और इनके भाई। इतनी बात समझ में आई? ये दो लोग बैठ के गाड़ी में चले आ रहे हैं। इनको आना कहाँ? इनको आना है दुल्हन के यहाँ। ये कौन सा घर हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब ये दुल्हन पक्ष का घर हो गया। अभी देखना, ये यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ओके। फिलीफॉर्म ऑपरेटस का काम होता है गाइड द पॉलन ट्यूब। ये क्या करती हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करती हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये तो हो गई आपकी एग सेल। एग सेल बोले तो ये हो गई दुल्हन। इतनी बात समझ में आई? और ये जो आप देख रहे हैं सिनर्जिड, ये सिनर्जिड, ये हो गई दुल्हन की सहेलियां। इतनी बात समझ में आई? ये क्या हो गई? सिनर्जिड, ये हो गई सहेलियां। ये दुल्हन की हो गई सहेलियां, और ये क्या हो गई? ये हो गई दुल्हन। ओके, ये एक सेल क्या हो गई? दुल्हन। ये क्या हो गई? दुल्हन की सहेलियां। अब शादी बारात में सहेलियों का काम क्या होता है? वो दुल्हन के आसपास रहती हैं और दुल्हन की केयर करती हैं। सेम बात यहाँ पर एग सेल के पास में जो ये दो सिनर्जिड हैं, इनका काम है इस एग सेल की देखभाल करना। बोले तो इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इतनी बात समझ में आई? इन सिनर्जिड का काम क्या हो गया? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको? एग सेल को। ओके, तो सिनर्जिड का काम क्या हो गया? नरिश करना। इसका काम हो गया नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको? एग सेल को। इतनी बात समझ में आई? अभी ये इधर से पॉलन ट्यूब बढ़ती हुई आ रही है, ठीक है। इसमें बैठ के कौन आ रहा है? दो मेल गैमीट्स, बोले तो दूल्हे राजा। अब जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ पर पहुँचेगी, अब इसको पता कैसे चलेगा जाना कहाँ है? इसको कैसे पता चलेगा जाना कहाँ है? तो ये जब इधर पहुँचेगी तो यहाँ पे ये देख रहे हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ये क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इसको हम मान लें कि ये सहेली लोग की क्या है? हाथ है, अंगुलियां। ओके, जब ये पॉलन ट्यूब कहीं इधर पहुंचेगी तो ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस इसको अपनी तरफ गाइड करेंगी। बोलेंगी भाई इधर गाड़ी लेके आओ, इधर दुल्हन यहाँ बैठी है। इतनी बात समझ में? ये क्या करेंगे? फिलीफॉर्म ऑपरेटस ये इस पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगी कि भाई इधर आ जाओ। सहेली लोग क्या करती हैं? दूल्हे को बुलाती है ना, भाई इधर लेके आओ गाड़ी, दुल्हन इधर है। इतनी बात समझ में आई? अब ये पॉलन ट्यूब को ये क्या बुलाएंगी? फिलीफॉर्म ऑपरेटस अपनी तरफ बुलाएंगी। ये सहेलियां इसको बुला रही हैं कि इधर साइड आ जाओ। ओके, ये इधर साइड आ जाओ। अब ये पॉलन ट्यूब इंटर करी इस वाली सिनर्जिड के पास। ओके, जब ये यहाँ पे सिनर्जिड के पास ये इंटर करी तो सिनर्जिड ने इसकी कैप को तोड़ दिया। सिनर्जिड ने क्या किया? पॉलन ट्यूब की कैप को ब्रेक कर दिया। बोले तो
सिनर्जिड ने एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो गाड़ी में बैठ के दूल्हे राजा आ रहे थे, इनकी गाड़ी का गेट इसने खोला कि भाई बाहर निकलो। ये पॉलन ट्यूब की कैप को तोड़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि पॉलन ट्यूब बढ़ती हुई ना चली जाए। इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया इस पॉलन ट्यूब की कैप को, और मेल गैमीट यहाँ पे रिलीज हुआ। एक मेल गैमीट रिलीज हुआ और वो पहुंचा एग सेल के पास। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पॉलन ट्यूब पहुंची सिनर्जिड के पास। ठीक है, सिनर्जिड के पास तक पॉलन ट्यूब को पहुंचाया किसने, इस फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स ने। इसी ने बुलाया कि इधर आइए भाई, यहाँ पे आपको दुल्हन मिलने वाली है। जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ पहुंची, यहाँ से मेल गैमीट रिलीज हुआ। एक मेल गैमीट, इसको मैं अलग कलर से यहाँ पे एक मेल गैमीट आया एग सेल के पास। ये जब एग सेल के पास आया तो इसका हुआ फ्यूजन। ये यहाँ आया, मेल फीमेल गैमीट्स का आपस में हो गया फ्यूजन। ये जब आपस में हो गए फ्यूज, वन मेल गैमीट प्लस एग सेल, एग सेल आपस में फ्यूज हुए और इन्होंने बनाया जायगोट। क्या बनाया, जायगोट। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। इतनी बात समझ में आई। अभी क्या हुआ भाई, एक तो मेल गैमीट यहाँ पे फ्यूज हो गया इससे। अब एक दूसरा जो मेल गैमीट बचा, बोले भाई इनका का क्या है, ये क्या करेगा, इसको भेजा जाएगा यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के पास। दूसरा मेल गैमीट आ गया, पोलर न्यूक्लियाई के पास भेज दिया गया। ओके, एक मेल गैमीट तो फ्यूज कर गया एक सेल के साथ, एक सेल के साथ इसने फ्यूज करके बनाया जाइगोट। ओके, इतनी बात समझ में। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। अनदर मेल गैमीट, जो दूसरा मेल गैमीट था, वो पहुंचा पोलर न्यूक्लियाई के पास। यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भाई दो लोग बैठे हैं, तो इससे बोला भाई अब तो दोनों के साथ फ्यूज करना पड़ेगा, अकेले तो एक को छोड़ नहीं सकते। इसलिए इसने क्या किया, इस मेल गैमीट ने, इसकी प्लॉइडी थी एन, इन सब की भी प्लॉइडी थी एन। ओके, तो इसने क्या किया, इन तीनों के साथ कर लिया फ्यूजन। इसको इधर देखिए, इसने क्या किया, इन तीनों के साथ कर लिया फ्यूजन। तो यहाँ पे जो बन के सेल बनी, ये थी 3n, ये 3n सेल बन गई। समझ रहे ना कैसी सेल बनी, 3n। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ देखिए तीन सेल्स आपस में, 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुई है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो एक सेल बनी फ्यूज होके, इसकी प्लॉइडी कितनी रहेगी, 3n। इसको बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका नाम दिया गया प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस फ्यूजन को नाम दिया गया ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पर जो फ्यूजन हुआ था, इसको नाम दिया गया था सिंगैमी। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होके बनाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। क्या बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ओके, क्या बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। यही आगे चल के बनाएगी इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म बोले तो फ्रूट्स में जो खाने वाला पार्ट होता है। ओके, ये क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म। और ये आगे चल के जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अब देखिए यहाँ पर हुई एक तो सिंगैमी हुई और एक ट्रिपल फ्यूजन। क्या हुआ, आपकी हुई सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को मिला के ही बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डबल
फर्टिलाइजेशन। ये आपका एक सिंपल सा टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ की कंफ्यूजन या फिर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।